तो हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़ रहे थे, कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है इफ तो क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए बराबर वन प्लस रूट अंडर टू एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर है और एफ एक्स का वैल्यू 1 से 2 है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये पीरियोडिक होगा, इसका पीरियड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? पीरियड निकालना है और प्रूव करना है कि ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो कैसे करेंगे देखो, तो देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर 2 एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स देखो यहाँ पे एक्स है, अंदर में एक्स है और एक्स प्लस ए है। ठीक है, अंदर में देखो ध्यान से, सब जगह देखो, पूरा देख लो, सबसे अंदर में सबसे छोटा वैल्यू एक्स है, दूसरा एक्स प्लस ए है, तो डिफरेंस ए हुआ। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस ए से। तो यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इक्वल टू 1 रूट अंडर 2 एफ एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ऐसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो इक्वल टू लिखो, इक्वल टू, अब क्या करो तुम, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का वैल्यू डाल दो। 2 एफ ऑफ एक्स प्लस ए हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 2 एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स प्लस एक्स का यहाँ वैल्यू डालो, होल स्क्वायर लिखो, 1 प्लस रूट अंडर 2 एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू फिर लिखेंगे 1 प्लस, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ गया 2 प्लस 2 रूट अंडर 2 एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स ऐसे हो गया। फिर माइनस होल स्क्वायर ब्रेक करो, 1 प्लस 2 एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और प्लस हो जाएगा 2 रूट अंडर 2f(x) माइनस f²x, ऐसे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी देखो, ये वाला जो क्वांटिटी है ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा देखिए ध्यान से, इसलिए बचा f(x + 2a = 1)। हड़बड़ा के मत बनाना, आराम से धीरे धीरे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 2 - 1 - 2f(x) + f²x। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया =1 + रूट अंडर f²x + 1 - 2f(x), ऐसा हो जाएगा। इसीलिए f(x + 2a) बराबर 1 + रूट अंडर f(x - 1) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया 1 + f(x - 1), तो कट के आ गया f(x). ठीक है, तो यहाँ से आ गया f(x + 2a) बराबर f(x) आ गया। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि क्या है, पीरियोडिक है विथ पीरियड इक्वल टू 2a। तो इस तरह से होगा। ठीक है, जो नियम बताएं उसी नियम से। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ क्वेश्चन करना है, इसमें थ्योरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन करना है। तो देखो, फंक्शनल इक्वेशन, जैसे पहला क्वेश्चन है, लेट f(x) = 9⁻x upon 9⁻x + 3। ठीक है, पहला पार्ट है प्रूव दैट f(x) + f(1 - x) बराबर 1। अब दूसरा प्रूव करना है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा, लगा देते हैं r बराबर 1 से 2019 f(r/2020)। ठीक है, ये दो पार्ट है क्वेश्चन का। तो कैसे करेंगे,
तो प्रूव करने दिया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। कैसे करेंगे? तो एफ एक्स का वैल्यू है 9 टू द पावर एक्स अपॉन 9 टू द पावर एक्स प्लस 3, और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो एफ एक्स दिया हुआ है उसी में x को रिप्लेस कर दो 1 माइनस एक्स से, तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो फिर ये लिखेंगे 9 टू द पावर एक्स अपॉन 9 टू द पावर एक्स प्लस 3 प्लस 9 अपॉन 9 प्लस 3 इंटू 9 का पावर एक्स। फिर कट जाएगा तो 9 टू द पावर एक्स 9 टू द पावर एक्स प्लस 3 अब प्लस 3 से ऊपर नीचे कॉमन काट दो, 3 प्लस 9 टू द पावर एक्स, तो एलसीएम लोगे तो 1 आ गया, प्रूव हो गया। तो यही सब है, इसी को कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिग्मा लगा दिया है। तो सिग्मा है r बराबर 1 टू 2090 एफ ऑफ r बाय 2020। इसको ब्रेक करोगे जब तो क्या आएगा? देखो एफ ऑफ 1 बाय 2020 एफ ऑफ 2 बाय 2020 ऐसे करके आएगा। एफ ऑफ 3 बाय 2020 ऐसे आता रहेगा। फिर बीच में आएगा एफ ऑफ 10 अपॉन 2020, फिर प्लस प्लस एफ ऑफ 2017 बाय 2020 एफ ऑफ 2018 बाय 2020 एफ ऑफ 2019 बाय 2020 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक करके लिख दिए। अब क्या करेंगे आगे? तो इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, अब हो गया। देखो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया है, यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया हम लोग? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 1 होता है। ए खिड़की बंद करो। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 1 प्रूव कर दिया है। तो इसी में अगर तुम x के जगह पर अगर तुम 1/1 बाय 2020 रखते हो, 1 बाय 2020 रखोगे x के जगह पे, तो 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमने x के जगह पे 1 बाय 2020 रखा, तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या आएगा यहाँ पर अंदर में? 2019 बाय 2020। ऐसे ही अगर x के जगह पे तुम 2 बाय 2020 रखोगे तो 1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा 2018/2020, है ना। फिर अगर तुम x के जगह पे 3 बाय 2020 रखोगे तो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा 2017/2020। तो इस तरह से लास्ट वाला और पहले वाले को जोड़ने पे 1 आएगा। देखो ध्यान से,
ये दोनों को जोड़ने पे 1 आएगा, ठीक है। फिर ये दोनों को जोड़ने पे फिर 1 आएगा, फिर ये दोनों को जोड़ने पे 1 आएगा। ऐसे करके कितना पेयर बनेगा, इस तरह से टोटल जो पेयर बनेगा, ठीक है। टोटल टर्म है 2019, ठीक है। तो 2019 ऑड है, तो एक हटा दो तो बचा 2018। 2018 का आधा करो तो 1009, तो 1009 पेयर बनेगा। हर एक पेयर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसलिए 1009 हो गया। प्लस एक जो बचेगा वो बीच वाला टर्म बचेगा, कौन सा, 10 अपॉन ये वाला टर्म, देखो यहाँ पे ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया f ऑफ 1/2। तो कैसे निकालेगा, अब f ऑफ 1/2 कैसे निकालेगा, तो जो हमने प्रूव किया है ना यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 1, इसी में तू x का वैल्यू 1/2 डाल दो। तो x का वैल्यू 1/2 डालोगे तो f ऑफ 1/2 प्लस f ऑफ 1/2 बराबर 1, तो f ऑफ 1/2 बराबर 1/2, तो इक्वल टू हो गया प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 1009.5, ठीक है ना। इस तरह हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन हो गया। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन में। और भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 1-2 क्लास और करवाऊंगा, और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। टेंशन मत लीजिए, सबको नोट्स बना लो। जो पढ़ा रहे हैं वो रामबाण है, अमृत है तुम्हारे लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेट एफ एक्स बराबर 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। पहला लिखो, प्रूव दैट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x बराबर 3। और दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1/1024, एफ ऑफ 1/1022, एफ ऑफ 1/102020, ऐसे करते रहो। एफ ऑफ 1/2 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 1024, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही मेथड लगाएंगे। तो पहला पार्ट देखो, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल,
कैसे करेंगे इसको? तो एफ एक्स का वैल्यू डालो 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो कट गया, सॉरी 4 आएगा, हम गलती से लिख दिए 3, ठीक है, यहाँ 4 होगा, सॉरी 4 होगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको? तो देखो हम लोग देखे, अब देखो सेकंड वाला पार्ट, ठीक है, जो सेकंड वाला पार्ट है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिग्मा में लिखते हैं, सिग्मा आर बराबर 1 से लेकर के 512, ठीक है, एफ ऑफ 1/2r। ये किसका वैल्यू लिखे? इसको लिख दिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर प्लस एफ ऑफ 1 लिख दो, अब प्लस, ठीक है, ये वाला जो है पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इसको भी हम लोग सिग्मा में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एफ सिग्मा आर बराबर 1 से 512 एफ ऑफ 2r, ऐसा हो गया। तो पूरा क्वेश्चन 3 टर्म में लिख दिए, सिग्मा का यूज कर लिया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा आर बराबर 1 से 512 लिख दो, और ये दोनों जो सिग्मा है, दोनों को जोड़ दो। एक ही सिग्मा लिखोगे काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिग्मा में आर का वैल्यू 1 से लेके 512 है, इसलिए तुम जोड़ सकते हो, ये सब बता दिया गया है। बताए थे कि सिग्मा के अंदर में प्लस या माइनस रहेगा तो अलग अलग कर सकते हो, तो अलग अलग रहेगा तो जोड़ भी तो सकते हो। देखो ऐसे लिख दो, अब प्लस F1 लिख दो। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ देखो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x बराबर 4 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2r डाल दो, x की जगह पे यहाँ पे x की जगह पे 2r डालोगे तो क्या हो गया? f ऑफ 2r प्लस f ऑफ 1/2r, f ऑफ 2r प्लस f ऑफ 1/2r बराबर 4, तो इसका तो वैल्यू 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और सिग्मा लगा हुआ है ये r बराबर 1 से 512। अब F1 का वैल्यू कैसे निकालेगा? F1 का तो x का वैल्यू 1 डाल दो, इसी में x का वैल्यू 1 डाल दो, तो x का वैल्यू 1 डालोगे तो F1 प्लस F1 बराबर 4 F2 हो गया, इतना हो गया, तो बराबर हो गया 4 इंटू 512 प्लस 2, तो यही आंसर हो जाएगा 48 प्लस 2। देख लेना, कोई गलती होगा तो बता देना, 2050 आंसर होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवा दिए, एक और देखो इसी टाइप का। देखो सब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जुगाड़ करके तुम लोग के लिए लाए हैं, तुम लोग नालायक ढक्कन। लेट एफ एक्स बराबर
ई का पावर टू का पावर माइनस आर अपॉन टू का पावर माइनस आर प्लस 1। चलो ऐसे कर सकते हैं, ई का पावर में है टू का पावर माइनस आर अपॉन वन प्लस टू का पावर माइनस आर। ठीक है, तो पहला लिखो प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, पता नहीं क्या था, भूल गया मैं। ठीक है, भूल गया हूँ क्वेश्चन, तो अभी रहने दो, आगे सॉल्व करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। दूसरा मान लो ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ देखो ये पाइप है, प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है, याद होगा तुम लोग को बताया गया था। आर का वैल्यू -2020 से 2020 एफ ऑफ आर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, पहला करते हैं एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एफ एक्स हो गया ई का पावर टू माइनस आर अपॉन वन प्लस इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे लिखेंगे, तो टू का पावर माइनस आर प्लस आर, टू का पावर माइनस प्लस आर प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। तो बराबर हो गया ई का पावर, क्योंकि दोनों जगह ई है तो बेस सेम है तो जुट जाएगा, टू का पावर माइनस आर अपॉन वन प्लस टू का पावर माइनस आर प्लस टू का पावर आर अपॉन टू का पावर आर प्लस 1। तो दोनों को जोड़ोगे, एलसीएम एलसीएम लो, ठीक है, ये कट के 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया तो ई आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ई होगा, भूल गया तो ये ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा पार्ट जो है वो कैसे करेंगे, दूसरा पार्ट में है तो सिग्मा सिग्मा नहीं सॉरी पाइप है, पाई कह लो, आर बराबर -2020 से 2020 एफ ऑफ आर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वल टू कर देंगे, वैल्यू डालो। ठीक, पहले देखो एफ ऑफ -2020, फिर एक एक बढ़ाते जाओ एफ ऑफ -2019, ऐसे करके ऐसे करते जाओ, फिर यहाँ लिखो एफ ऑफ -1, यहाँ तक गया, एक साथ कर दिए, इंटू F0 कर दिए, और बढ़ते जाने, एक एक बढ़ाते जाएंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे, तो फिर F1 F2 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते F 2020 तक जाएगा,
ठीक है, तो अब जो है, ठीक, तो देखो ध्यान से, अभी हम लोग क्या प्रूफ किए, अभी हम लोग प्रूफ किए हैं एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ई होता है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ई होता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर x की जगह पर, अगर x की जगह पर 20 डालोगे तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके ई आएगा। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा। इसी तरह से एफ ऑफ माइनस 2019 यहाँ होगा एफ ऑफ 2019, फिर मल्टीप्लाई करोगे ई आएगा। ऐसे करके ई आता रहेगा, तो ई कितना बार आएगा, 20 टाइम्स आएगा। और एफ जीरो का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो एफ जीरो के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक्स के जगह पे जीरो डाल दो, जीरो डाल दोगे तो 1/2, ई का पावर 1/2 आ जाएगा, इंटू ई का पावर 1/2। ठीक है, इस तरह से दो दो का पेयर बनेगा, एक प्लस का दूसरा माइनस होगा। जैसे F1 इंटू एफ ऑफ माइनस वन, F2 इंटू एफ ऑफ माइनस टू, F3 इंटू एफ ऑफ माइनस, ऐसे करके पेयर बना लो, हर एक पेयर का वैल्यू ई होगा। ऐसा कितना पेयर बनेगा, 20 और एक टर्म बच जाएगा ई एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो को गया वैल्यू ई का पावर 1/2, तो हो जाएगा ये ई का पावर, जोड़ दो पावर तो कितना हो गया, पावर में आ गया 20.5, यही आंसर हो जाएगा। चलो, कितना अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा से नोट कीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ही करना है बस, सबका देख लो कैसे करते हैं, बाकी कोई खास बात नहीं। जैसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर है एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब कॉमा दे के लिखो एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो। ठीक, फिर लिखो प्रूव दैट जी एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स इज इवन फंक्शन। तो प्रूफ करना है हमको कि जी एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, और जी एक्स का वैल्यू भी दे दिया है, जी एक्स बराबर है एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, तो देखो ये है फंक्शनल इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई। ऐसा, इसी को फंक्शनल, ऐसा कोई भी रिलेशन मिलेगा ना, इसको फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इन द सेंस कि x का वैल्यू तुम कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी 0 1 -1 2, y डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, y के जगह पे x डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब x का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर x y z कुछ भी पुट कर सकते हो, y का वैल्यू भी कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। ठीक है, और किसी तरह से एफ एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। अगर फिर अभी तो नहीं कर रहा है वो, एफ एक्स निकालो, कह रहा है कि जी एक्स जो होगा वो इवन होगा, ये जैसे दिया हुआ है। तो वो कैसे कर रहे हैं, तो चारों करोगे तो दिमाग में सेट होगा। पहले हम क्या किए, एक्स बराबर वाई बराबर 0 पुट कर दिए। ठीक है, तो क्या आ गया, इधर आ गया एफ ऑफ 0, इधर हो गया एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, LHS में आ गया एफ ऑफ 0 और RHS में आ गया एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर। इससे इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ 0 का दो वैल्यू निकलेगा, 0 और 1। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव है, इसलिए एफ जीरो बराबर 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको इक्वेशन 1 मान लो। उसी तरह से तुम क्या करो, y को माइनस एक्स पुट कर दो। जब y के जगह पे माइनस, अगर x को कुछ नहीं करना है, x को x ही रहेगा, y माइनस एक्स पुट कर दिए तो क्या हो गया, इधर हो गया एफ जीरो इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ जीरो का वैल्यू 1 है, एफ जीरो का वैल्यू 1 है, इसीलिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर 1 बाय एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है जी एक्स के बारे में। तो देखो, और क्या प्रूव करना है कि जी एक्स इवन फंक्शन है, यही प्रूव करना है, जी एक्स इवन है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स दे दिया। ठीक है, अब तुम क्या निकालो, जी ऑफ माइनस एक्स। ये सब क्वेश्चन करके, इसका कोई थ्योरी नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, थ्योरी नहीं होता है। थ्योरी होता तो मैं पढ़ा ही देता, पर समझो बात को। तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, 1 बाई एफ एक्स अपॉन 1 प्लस 1 बाई एफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जी ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ स्क्वायर आ गया, जो क्या है जी एक्स है। इसलिए क्या प्रूव हो गया, मतलब प्रूव हो गया ना, जी ऑफ माइनस एक्स बराबर जी एक्स। इससे ये प्रूव हो गया कि जी एक्स क्या है, इवन फंक्शन है। जी एक्स क्या है, इवन फंक्शन, प्रूव हो गया। ऐसे ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक दो और करते हैं, फिर अगले क्लास में करवा देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो दिया हुआ है f1 बराबर 2, एफ ऑफ f1 बराबर 2 एफ ऑफ x प्लस वाई बराबर एफ ऑफ x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई इक्वल टू है एफ एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड एफ एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम तुमको क्या बताए कि फंक्शनल इक्वेशन में जब भी फंक्शन वगैरह निकालने के लिए बोलेगा, या तुमको लगेगा कि फंक्शन निकालना पड़ेगा तुमको, तो निकालने का कोई तरीका नहीं है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, तुमको वैल्यू पुट करके ही निकालना पड़ेगा। कभी एक्स की जगह 0 डाल दो, कभी वाई की जगह 0 डाल दो, कभी दोनों को 0 कर दो। ठीक है, एक्स की जगह पे वाई कर दो, वाई की जगह पे एक्स कर दो, एक्स की जगह पे माइनस वाई कर दो, वाई की जगह पे माइनस एक्स कर दो। ऐसा ही तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके सॉल्व होगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है, देखो कितना आसान है, f1 बराबर 2 है, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस के, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई बराबर एफ एक्स प्लस 2y स्क्वायर। एफ एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, तो करने का बड़ा आसान तरीका है। तो फंक्शनल इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई इक्वल टू दिया है एफ एक्स प्लस 2y स्क्वायर दे दिया।
अब इसमें क्या करेंगे, कैसे करें, तुम क्या करो, y का वैल्यू 0 करो तो गड़बड़ हो जाएगा। y का वैल्यू 0 करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, देख लो। इससे बढ़िया है कि x को ही 0 करो। x को 0 करो तो आ जाएगा fy, ये हो गया 0 बराबर f0 प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या करो, y को x कर दो। y को x कर दिए तो यहाँ आ गया fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस f0। तो f0 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को पता है कि f1 बराबर 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो x का वैल्यू 1 करोगे, f1 हो गया बराबर 2 प्लस f0। ठीक है, f1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 बराबर 2 प्लस f0। तो यहाँ से f0 निकल आएगा 0, f0 निकल आएगा 0। ठीक है, ये 0 यहाँ पुट कर दो, f0 का वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 पुट कर दोगे। ठीक है, तो फंक्शन आ जाएगा, जब पुट कर दोगे f0 का वैल्यू 0 तो fx बराबर आ गया 2x स्क्वायर। यही आंसर हो गया। तो ऐसे निकलता है, मैंने बताया ना कि कोई मेथड नहीं है इसका, इसमें आपको x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ भी पुट करके किसी भी तरीके से निकाल लेना। ठीक, एक और कर लेते हैं, जैसे देखो अगला क्वेश्चन, f ऑफ x इंटू f ऑफ y बराबर f ऑफ x इंटू y प्लस x प्लस y। ये दिया हुआ है, लिखा है फाइंड fx। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो चलो एक काम करते हैं, इसमें x बराबर y बराबर 0 पुट कर देते हैं, x बराबर y बराबर 0 कर दो। तो यहाँ पर आ गया f0 इंटू f0 बराबर f0 प्लस 0। इसको सॉल्व करोगे तो f0 बराबर 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मान लो f0 बराबर 0, तब क्या होगा देखो, जब f0 बराबर 0 अगर हम लेते हैं, f0 बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, f0 बराबर 0 लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन दिया है fx इंटू fy बराबर f ऑफ x इंटू वाई प्लस x प्लस वाई। तो अगर तुम f0 को 0 मानते हो, ठीक है, f0 को 0 मानते हो, इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, f0 इंटू fy बराबर f0 प्लस 0 प्लस y। तो f0 को 0 माने हो, तो f0 को 0 माने हो तो ये 0 हो गया इधर, f0 0 प्लस y। तो y तो वेरिएबल है ना, तो y का वैल्यू 0 कैसे हो जाएगा, y के वैल्यू तो कुछ भी हम डाल सकते हैं, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अगर f0 बराबर 0 लोगे तो आंसर आएगा ही नहीं आंसर आने का मतलब हुआ कि देखो क्या आ गया, y बराबर 0 आ गया। हम कोई इक्वेशन थोड़े ना सॉल्व कर रहे हैं कि एक्स वाई में इक्वेशन है, x का वैल्यू 0 आ जाए, y का वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है ना, y तो इंडिपेंडेंट है x से, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, कभी 0 भी ले सकते हैं, कभी 1 भी, कभी 2 भी, 50, 25, -50 कुछ भी ले सकते हैं। तो y का वैल्यू फिक्स नहीं हो सकता है, इसलिए गलत हो गया। अब दूसरा केस लें अगर हम कि यहाँ पर मान लो f0 बराबर 1 है, तब क्या होगा? तो फिर से चलो इस पर y को 0 कर देते हैं, y को 0 कर, y का वैल्यू 0 नहीं, 1, सॉरी, y का वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो y का वैल्यू हम 0 कर देते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू 0 करोगे तो f(x) इंटू f0 बराबर f(0) प्लस x प्लस 0, f0 1 है तो f(x) बराबर x प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, x और y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए न x का वैल्यू कांस्टेंट आएगा कभी, न y का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। x का अलग अलग वैल्यू हम ले सकते हैं, y का अलग अलग वैल्यू हम ले सकते हैं। इफ एक और कर लेते हैं, इफ देखो कितना आसान भी, अगला क्वेश्चन है हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है, इफ 2f(x, y) बराबर f(x) का पावर y प्लस f(y) का पावर x और f1 बराबर 3 है, तो फाइंड f(x). तो क्या करेंगे हम? तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये बहुत आसान है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, y के जगह पर 1 डाल देंगे, y के जगह पे 1 डाल देंगे, तो क्या आ गया? 2f1 बराबर f(x) प्लस f1 का पावर x, ठीक है। तो यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ f(x) होगा, तो यहाँ आ गया f(x) बराबर f1 हो गया 3 का पावर x, हो गया, निकल गया। इसी तरह से होगा, ठीक है। और क्वेश्चन कराएंगे अभी।